हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुलाबी परी की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सभी लोग गुलाबी परी की कहानियां सुना करते थे। बच्चों को रात को सोने से पहले उनकी माएं और दादियां गुलाबी परी की कहानियां सुनाती थीं। गुलाबी परी के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत सुंदर थी, उसके पंख गुलाबी रंग के थे और उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि हर किसी का दिल जीत लेती थी। वह परी हमेशा सबकी मदद करती थी, लेकिन उसे कभी किसी ने नहीं देखा था। गुलाबी परी का असली नाम गुलबहार था, लेकिन लोग उसे गुलाबी परी कहने लगे थे क्योंकि उसके पंख और ड्रेस हमेशा गुलाबी रंग की होती थी। गुलबहार का दिल बहुत ही नेक था। वह हर रोज दूर दूर तक उड़ान भरती और गांव के आसपास के जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के पास जाकर वहां रहने वाले जानवरों और पेड़ पौधों की देखभाल करती थी। उसे कुदरत से बहुत लगाव था। उसे हमेशा कोशिश रहती कि कोई भी दुखी न रहे और सभी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। गुलबहार हर रोज छुपकर गांव के लोगों को देखा करती थी। उसे इंसानों की दुनिया बहुत पसंद थी, लेकिन उसे उनके बीच जाने की मनाही थी। परीलोक के नियमों के अनुसार, अगर कोई परी इंसानों के बीच जाती है और उन्हें अपनी पहचान बताती है, तो उसकी जादुई शक्ति हमेशा के लिए खो जाती है। इसलिए गुलबहार इंसानों की मदद भी छुपकर ही किया करती थी। एक बार की बात है, गांव में बारिश बहुत कम हुई और सूखा पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, उनके पास पीने का पानी तक नहीं बचा था। बच्चे भूखे और प्यासे हो गए थे और लोग दिन रात भगवान से दुआएं मांग रहे थे। ये देखकर गुलबहार का दिल टूट गया। उसने तय किया कि वह गांव की मदद करेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी त्याग क्यों न करना पड़े। रात के अंधेरे में गुलबहार ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके बादलों को बुलाना शुरू किया। उसने बादलों से बात की और उनसे गांव के ऊपर जमकर बरसने के लिए कहा। उसकी प्रार्थना को सुनते ही बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और गांव में झमाझम बारिश होने लगी। लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई, बच्चे नाचने लगे और पेड़ पौधे खिल उठे। गुलबहार ये देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन किसी को यह नहीं पता चला कि यह चमत्कार गुलाबी परी ने किया है। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आए, लेकिन एक दिन एक गांव के बच्चे को जंगल में भटकते हुए सांप ने काट लिया। वह बच्चा दर्द से कराह रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। गुलबहार ने उसे देखा और अपने जादुई पंखों की मदद से जल्दी से वहां पहुंच गई। उसने अपने हाथों से उस बच्चे के जख्म को छुआ और उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। उस बच्चे ने गुलाबी परी को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने गुलबहार को पहचान लिया और धन्यवाद देते हुए उसकी कहानी गांव में सबको बताई। अब पूरे गांव को पता चल चुका था कि वह गुलाबी परी ही थी जो हमेशा उनकी मदद करती थी। सभी गांव वाले मिलकर गुलाबी परी का शुक्रिया अदा करने लगे और उसे बुलाने की कोशिश करने लगे। लेकिन गुलबहार को परीलोक के नियमों का ध्यान था। उसे पता था कि अगर लोगों ने उसे पहचान लिया तो उसे परीलोक वापस जाना होगा और इंसानों की मदद करने का मौका शायद उसे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन गुलबहार के दिल में हमेशा से इंसानों की सेवा करने की इच्छा थी। वह परीलोक की रानी के पास गई और अपनी इच्छा जाहिर की। रानी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी नेकदिली से प्रभावित हुई। उन्होंने उसे एक खास वरदान दिया कि वह इंसानों के बीच रह सकती है और उनकी मदद कर सकती है, लेकिन वह केवल बच्चों के सपनों में ही आ पाएगी। इस तरह से गुलबहार अब से गुलाबी परी बनकर केवल उन बच्चों के सपनों में आती थी जो सच्चे दिल से उसकी मदद चाहते थे। इस तरह से गुलाबी परी की कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई। बच्चे हर रात गुलाबी परी का सपना देखते और जब भी उन्हें किसी मदद की जरूरत होती, वे मन ही मन गुलाबी परी को पुकारते। कहा जाता है कि आज भी गुलाबी परी उन बच्चों के सपनों में आती है और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है जो सच्चे मन से उसकी दुआ करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।